कॉन्फ्रेंस, ऑल J&K पीपल्स कॉन्फ्रेंस, तो मेरा भी इंशाल्लाह हाथ उठा कर वादा है। मेरा दिल, मैं खुद आपके बहुत करीब। आज मुझे पूरा यकीन है इंशाअल्लाह अब हमारा वक्त आ गया, इकट्ठे हो जाए, मारा मेरी गाली। मैं आज आपको बोलता हूं, आज आप वोट मत डालो पीसी को, न एनसी को, न पीडीपी को, न कांग्रेस को, न किसी और को। आप अपने बच्चे के मुस्तकबिल को आज वोट डालो। ये ख्वाब में 24 घंटे कसम खुदा की लिखता रहता हूं, 24 घंटे कि या मेरे अल्लाह, ये जो बच्चे हैं इनका क्या होगा। हर घर में एक पीएचडी है, हर घर में एक एमए है, हर घर में एक बीए है। ये अपना रोजगार कहां से कमा लेंगे। हमारे डिस्ट्रिक्ट में ये कहते हैं कोतवाल इधर का होना चाहिए, वजीर इधर का होना चाहिए, लेकिन बादशाह बाहर का होना चाहिए। तो बांडीपुरा लोधा रोड है, कितने सालों से पड़ा हुआ है? 40 साल से। 40 साल से पड़ा हुआ है। कसम खुदा की ये मेरा वादा है, नहीं बनेगा जब तक हम नहीं होंगे। जो बना वो अर्जी कह देना, जिसे ना होंगे तभी बनेगा। कोई बदलाव नहीं आने वाला। आप मुझे एक चीज बताओ, अब 5 साल से एलजी हुकूमत, ये फंड आ रहा है, ड्रेन भी आ रहा है, नरेगा भी आ रहा है और सरपंच दे रहा है। हकीकत यह है कि जो आपको आपके लीडरों ने नहीं कहा था, ये बंद, ये ड्रेन, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सरपंच का काम है, एमएलए का तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है। मैं आपको बताऊं, आज कुछ महीनों में पार्लियामेंट इलेक्शन, हकीकत यह है कि वोट हम 70 साल से डाल रहे हैं, लेकिन कसम खुदा की अगर हम 70% लोगों को पूछें कि पार्लियामेंट इलेक्शन होता क्या है, मेंबर होता क्या है, तो शायद उनको पता नहीं होगा। क्योंकि ये पार्लियामेंट इस किस्म का एक मेंबर बना है, वही एक पार्लियामेंट मेंबर है जो प्राइम मिनिस्टर भी बनता है। प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए पार्लियामेंट मेंबर बनता है, लेकिन हमारे जो पार्लियामेंट मेंबर आज तक हैं, हमने कभी देखे नहीं, कभी ग्राउंड पर महसूस नहीं हुआ कि पार्लियामेंट मेंबर भी होता है। मैं आपको ऐसे समझाता हूं, अगर ताकत जो है, सियासी ताकत, काम करने की ताकत, लोगों की मुश्किलात दूर करने की ताकत, अगर मुझे कोई बता दे कि आप बताएं लोगों को, तो मैं बता दूं कि जो सरपंच होता है वहां से शुरू होता है पार्लियामेंट। अगर सरपंच नाला है, जिसको कश्मीरी में हम कॉल कहते हैं, नाला, एमएलए दरिया है, तो पार्लियामेंट मेंबर जो है वो समंदर होता है। लेकिन हमें इस समंदर से महरूम रखा गया है। आए, वोट दिए, 1975 के बाद 8 या 10 एमपी आए, उसमें 10 में से लगभग 8 नेशनल कॉन्फ्रेंस के हुए। और मैं वसूख से कहता हूं कि अगर 100 वोट ने लिया होगा पार्लियामेंट में, 60 वोट डिस्ट्रिक्ट कुपवारा से लिया होगा। एक प्रोजेक्ट दिखाइए मुझे, मैं माफी मांगूंगा। एक प्रोजेक्ट दिखाए कि कोई प्रोजेक्ट जो उन्होंने लाया हो, जो कहे कि ये पार्लियामेंट मेंबर ने लाया। मैं जाती तौर एमएलए था 2.5 साल के लिए हंदवारा में, 2.5 साल के लिए सर। उस 2.5 साल में 2016 भी हुआ, जब सारा कश्मीर बंद हुआ, तो लगभग 2 साल बचे। 2 साल में हमने मेडिकल कॉलेज लाया। मेडिकल कॉलेज लाने के लिए 200 बेड का हॉस्पिटल चाहिए था, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। हमारे पास सिर्फ 30 बेड का था या 40 बेड का, मुझे याद भी नहीं है। पहले हमने 200 बेड का हॉस्पिटल सैंक्शन करवाया, फिर उसको टेंडर करवाया। टेंडर कराने के बाद हमने फिर मेडिकल कॉलेज के लिए मतलब कोशिश की। फिर मेडिकल कॉलेज आ गया, बायोटेक पार्क आ गई, बंगस की सड़क आ गई। ये मिल मिला के कोई 1000-1200 करोड़ बन जाता है, जो और भी बड़े प्रोजेक्ट लाए उनको मिला। अगर एक एमएलए 1200 करोड़ लाता है, तो जो 18 कॉन्स्टिट्यूंसी का एमपी होता है, वो तो 15-20 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट लाना चाहिए, जिसे रोजगार बढ़े। लेकिन नहीं। मैं आज आपको बोलता हूं, आज आप वोट मत डालो पीसी को, न एनसी को, न पीडीपी को, न कांग्रेस को, न किसी और को। आप अपने बच्चे के मुस्तकबिल को आज वोट डालो। आंखें बंद करके देखो कि या मेरे अल्लाह, मुझे सही रास्ता दिखा मुझे रास्ता, कौन मेरे बच्चे के मुस्तकबिल के लिए अच्छा है, कौन इंशाल्लाह इसको हाथ पकड़कर जिंदगी के मुश्किलातों से निकाल कर आगे ले जाएगा। एक चीज याद रखना,
सियासतदान और सियासतदान में फर्क होता है। मैं अपनी तारीफ करने नहीं आया हूं, लेकिन 2 साल नहीं 1 साल में 16 में मैंने शुरू किया बंगस रोड, 40 किलोमीटर जंगल के बीच। और जब मैं निकला अर्थवर्क खुल गई थी, एनओसी आ गया था, पैसा आ गया था 150 करोड़। 1 साल। आपका भी तो बांडीपुरा लोला रोड है, कितने सालों से पड़ा हुआ है? 40 साल से। 40 साल से पड़ा हुआ है। कसम खुदा की, ये मेरा वादा है, नहीं बनेगा जब तक हम नहीं होंगे। जो बना वो अर्जी कह देना, जिसे ना होंगे तभी बनेगा। ये मर्द बना सकते हैं। देखो, 2 किस्म के सियासतदान होते हैं। एक वो होते हैं जो आपके भाई की तरह जाते हैं, बंगस रोड लाते हैं, हॉस्पिटल लाते हैं। वो झगड़ा करते हैं श्रीनगर में, दिल्ली में जाकर कि मेरे लोगों के लिए पैसा दो। दूसरा होता है, उसको पता है मैं उधर से कुछ नहीं ला सकता, मैं उधर से कुछ नहीं ला सकता, लेकिन रोड दिखाने के लिए मैंने गुलाम मोहम्मद को अंदर करना है ताकि मोहम्मद रमजान डर जाए, फिर मोहम्मद रमजान को अंदर डालना है ताकि उतना डर जाए। सही है गलत है? मेरे 2.5 साल में अगर कोई एक आदमी बोले मैंने किसी को अंदर करवाया हो, अगर एक आदमी बोले कि वोट के बुनियाद पर मैंने उसका ट्रांसफर किया हो, अगर एक आदमी बोले कि वोट के बुनियाद पर मैंने कोई ज्यादती की हो, हमारा घर खुला था, जो आए आओ तुम्हारा काम करेंगे। देखो, एक बात सुनो, अपने हुकूक समझो। जो लीडर बंद और ड्रेन के बाहर नहीं सोच सकते, वो कहां आपके बच्चों को रोजगार ला सकते? रोजगार लाने के लिए हजारों करोड़ों का पैकेज लाना होता है, टूरिज्म लाना होता है, हॉर्टिकल्चर का इनकलाब लाना होता है, तब जाकर बच्चों को रोजगार मिलता है। बंद या ड्रेन से कोई रोजगार नहीं मिलने वाला, कोई जिंदगी चेंज नहीं होने वाली, कोई बदलाव नहीं आने वाला। आप मुझे एक चीज बताओ, अब 5 साल से एलजी हुकूमत है, ये बंद आ रहा है, ड्रेन भी आ रहा है, नरेगा भी आ रहा है और सरपंच दे रहा है। हकीकत यह है कि जो आपको आपके लीडरों ने नहीं कहा था, ये बंद, ये ड्रेन, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सरपंच का काम है, एमएलए का तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन एमएलए चूंकि बड़े प्रोजेक्ट नहीं ला सकता था, उसने कब्जा किया था इसको बंद ड्रेन को, चल गुलाम मोहम्मद तेरे को ड्रेन, उसको बंद, उसको ये। अगर आप ये बंद और ड्रेन एमएलए के काम से निकालो तो कसम खुदा की बोलो क्या काम किया है फिर उन्होंने? जिनकी सियासी हैसियत बंद और ड्रेन की हो, वो आपको ऊंचे ख्वाब नहीं दिखा सकते, वो उन ख्वाबों का ताबीर नहीं कर सकते। पीपल्स कॉन्फ्रेंस करेंगे। अब आप बताओ कि आप क्या करोगे सज्जाद साहब? ज्यादा ड्रामा नहीं, मैं साफ और सुथरा बोलता हूं। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान के एंड पर, उसके बाद उस साइड बॉर्डर, और उस जम्मू कश्मीर के आखिर पर नॉर्थ कश्मीर। यहां इंडस्ट्री नहीं चलने वाली, यहां 2 चीजें चलेंगी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस समझती है, एक हॉर्टिकल्चर और एक टूरिज्म। हॉर्टिकल्चर का क्या मतलब होता है? हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है सेब, अखरोट, बादाम, चेरी, जिसको गिलास कहते हैं हम, कीवी, और मगर हाई डेंसिटी। हाई डेंसिटी में एक कनाल में लगता है 1 लाख रुपया। अगर हम 1.5 लाख से 2 लाख कनाल हाई डेंसिटी में पैकेज के तहत लाएं, जहां इस डिस्ट्रिक्ट के लोगों को, नॉर्थ कश्मीर के लोगों को, क्योंकि ये पिछला इलाका है, हम जाकर वहां फाइट करें कि भाई 2 लाख कनाल जो है उसको हाई डेंसिटी के अंदर लाओ, तो 1600 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आएगा। 1600 करोड़, और लगभग 15 से 20 हजार बच्चा जो हमारा है उसमें काम पर लग जाए। मैं जब टूरिज्म की बात करता हूं तो मैं कोई 7, 8, 10 हजार करोड़ की बात करता हूं। बंगस बन जाए, लोला बन जाए, अगर 10 लाख टूरिस्ट साल का आता है तो 2,500 करोड़ कम से कम जो है पैसा आ जाता है, और हमारा 20 से 25 हजार, 15 हजार का लग जाता है। अगर 20 लाख टूरिस्ट आ जाए साल का तो तकरीबन 5,000 करोड़। ये ख्वाब में 24 घंटे कसम खुदा की लिखता रहता हूं, 24 घंटे, कि या मेरे अल्लाह, ये जो बच्चे हैं इनका क्या होगा? हर घर में एक पीएचडी है, हर घर में एक एमए है, हर घर में एक बीए है। ये अपने रोजगार कहां से कमा लेंगे? एक होता है हमें नौकरी दुकानी में, नौकरी किसी को नहीं दे सकता, लेकिन एक वादा मेरा है, हजारों की तादाद में नौकरियां बना सकता हूं, नौकरियां क्रिएट कर सकता हूं, ताकि जिसकी किस्मत हो, जो मेहनत करे, वो आके रोजगार अपना कमाए। अब आप मुझे एक चीज बताओ, आप हजारों जलसे में गए हो, आपको कुरान में जो मैंने अभी ये बातें करी, कभी किसी पॉलिटिशियन ने ये बातें की है? उसने बोला या हुबरन जमीनस ये खालन है, फलाने अतरा वक्त की, यही किया है ना?
मैं कहता हूं हम किसी से बैर नहीं रखते। हम आए हैं डेवलपमेंट के लिए, हम आए हैं कामयाबी के लिए, हम आए हैं बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, और इंशाअल्लाह वो करके रहेंगे। देखो एक चीज सुनो, हर जंगल में राजा होता है, हर जंगल में बादशाह होता है, बादशाह को शेर कहते हैं। इसी तरीके सियासत में भी एक बादशाह होता है जिसको चीफ मिनिस्टर कहते हैं। फिर उसके छोटे वजीर होते हैं, उसके कोतवाल होते हैं, है ना। हमारे डिस्ट्रिक्ट को क्या प्रॉब्लम? हमारे डिस्ट्रिक्ट में ये कहते हैं कोतवाल इधर का होना चाहिए, वजीर इधर का होना चाहिए, लेकिन बादशाह बाहर का होना चाहिए। क्यों बोलते? अगर बादशाह इधर का होगा तो हमको कौन पूछेगा? आप समझे या नहीं? बोलते बादशाह बाहर से लाओ ताकि वजीर की मौज हो। जब तक बादशाह इधर का होगा वजीर की मौज होगी, लेकिन खुदा की कसम लोगों की मौज कभी नहीं होगी। लोगों की मौज तब होगी जब उनका अपना बादशाह होगा। एक मौका आज आपको देना पड़ेगा, इस पार्टी को देना पड़ेगा, अपने मुस्तकबिल को देना पड़ेगा। मेरा दिल, मैं खुद आपके बहुत करीब। आज मुझे पूरा यकीन है इंशाअल्लाह अब हमारा वक्त आ गया, इकट्ठे हो जाए। माला मैंने डाली, ये तो एक रस्म होती है, असल होता है दिल। इंशाअल्लाह जिस दिन भी इलेक्शन होगा, ये वादा है ना, घर घर बच्चा बच्चा निकल कर इंशाअल्लाह अपने मुस्तकबिल को वोट डालेगा, ये वादा है ना इंशाअल्लाह, पक्का वादा है नहीं? वादा है इंशाअल्लाह। और मेरा भी वादा है इंशाअल्लाह, हम आएंगे इंशाअल्लाह 6 महीने के अंदर अंदर 15 से 20 हजार करोड़ ना निछावर किए इन पहाड़ों पर, तो मेरा इंशाअल्लाह। तो ये रोड है वो भी इंशाल्लाह आने के बाद हम ही करेंगे, ये भी मैं आपको बाकी सब सिर्फ ये पेन और कागज। मुझे आता ना काम कराना, मैंने बंगस निकाला वो 40 किलोमीटर है, आपका 10 है, ऐसे में 3 बनाऊंगा इंशाल्लाह। आप बेफिक्र हो, मैं यकीन मानो, मैं डर नहीं मारता बाकी की तरह, मैंने किया है ना। अब